तो हे साधकों, मैंने ये सब बारीकी और अपना जो कुछ कहा सही कहा। कोशिश करो, मैं ये नहीं कहता कि जैसे मैंने कह दिया त्यागो, त्यागो नहीं, आसक्ति को त्यागो, कर्तव्य को करो। अगर नहीं करेंगे, और जिसने ऐसा किया है वो इस संसार से मुक्त हो गए हैं, और पूर्व काल में जो करते आए हैं उन्हें हम आज याद भी करते हैं। आज से अगर 400-500 साल पहले का देखो तो भारत में कई ऐसे संत हो गए, मुझे 10-12 तो एक साथ ही याद आ रहे हैं। एक से एक श्रेष्ठ संत हो रहे हैं कि उन्हें हम 400 साल बाद याद कर रहे हैं। हाँ, अब आ जाए योग पे। जो साधक कह देते हैं कि सातों चक्र खुले हैं या सहस्त्र खुला, सभी समाधि की पराकाष्ठा विशारदता पर जब आती है तो उस समय अभ्यासी का चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है। फिर उसके चित्त पर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा ज्ञान का स्वरूप है। संक्षेप में समझा, ऋतंभरा ज्ञान को भरने वाली प्रज्ञा, ज्ञान वो वास्तव में ज्ञान है। जैसे हम सभी कह देते हैं कि हमें सभी मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए, हमारा जो विरोधी हो हमें उससे भी प्रेम करना चाहिए। हम कह तो देते हैं मगर हमारा अंतःकरण स्वीकार नहीं कर पाता है। हाँ, ऊपर से तो प्रेम से रहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे पुरुष मिले प्रेमी होते, लेकिन जब कोई गहराई से बात आती है तो उसके अंदर अपना और पराया प्रकट हो जाता है। और ये तो सभी के पास है, अपना अपना ही होता है, पराया पराया होता है। खूब कहें, आप किसी भी धर्म के शास्त्रों में देख लें, जो भी हो, किसी भी संत पुरुष जो वास्तव में संत हैं उनकी वाणी में देखें तो सभी कहते हैं ये माया जाल है, सिर्फ एक ईश्वर ही है। या जो निर्गुण सत्ता को मानते हैं निर्गुण, या जो सगुण सत्ता को मानते हैं सगुण। सही भी है, सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता की जड़ें गहराई से हमारे अंतःकरण में घुसी हुई हैं। जब तक अज्ञानता की जड़ें या अविद्या की जड़ें हमारे अंतःकरण में रहेंगी तब तक हमें अपने पराये का भान होता ही रहेगा। इसके अलावा हम आप कहते हैं, शास्त्रों में लिख जाएगा या गीता में भी है, निष्काम कर्म करो। ध्यान रखना, बहुत कड़वी बात, जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य नहीं होगा निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अज्ञानता की जड़ें उसके चित्त में गहराई से घुसी हुई हैं कि ये संसार मेरा है, बस इतना ही बहुत है। और हाँ, ये समझ सकते हैं कि आपने किसी को 1000 रुपये या 500 रुपये दान दे दिए, चाहे मंदिर में, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे किसी गरीब को या अन्य किसी जगह आपने दान दे दिए और सोचा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप भूल भी गए, ये भी सही है, लेकिन ध्यान रखना उसका भी संस्कार बना जो आपने दिया। भले ये आपकी इच्छा ना चली हो कि इसका फल प्राप्त हो, जो मैं 1000 रुपये या 500 रुपये दे रहा हूँ इसका फल मुझे मिले, लेकिन जब तक अज्ञानता नष्ट नहीं होगी तब तक उसका कर्म बन जाएगा। और उसका बाहर से तो कह रहे हो, तो क्या अंदर भी जो अंतःकरण या चित्त है वहाँ भी आप लोगों ने जाना, मतलब संसारियों ने जाना कि वहाँ क्या है। वहाँ क्या है? तमोगुण का व्यापार चल रहा है। दूसरे शब्दों में वहाँ पर
विकार घुसे हुए हैं, विद्यमान है। विकार मैं कह रहा हूँ कर्माशयों को। जब तक चित्त पर कर्माशय विद्यमान है तब तक विकार प्रकट होते रहेंगे, क्योंकि अनादिकाल से हमने कर्म किए हुए हैं और कमाए हुए, यानी हमने स्वयं कमाए हुए हैं। तो वो संस्कार और चित्त के अंदर गहराई से अज्ञानता जमी हुई है आदिकाल से लेकर के, उसके कारण संस्कारों का बनना तय है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.